तक आपने पढ़ा कि रुद्र उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां कनक आर्यन के साथ नाश्ता कर रही थी और रुद्र के आने के बाद कनक आर्यन को बाय बोलकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। तभी रुद्र कहता है कि वंश उसका बेटा नहीं है। अब आगे, वंश सचमुच मेरा बेटा नहीं है, मगर वह ठाकुर परिवार का बच्चा है, इसलिए मैं उसे बाहर दुनिया की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता था, रुद्र ने एक बार फिर एक्सप्लेन किया। कनक हैरान हो गई। क्या रुद्र ठाकुर परिवार का इकलौता बेटा नहीं है? वह उससे कह रहा है कि वंश उसका बेटा नहीं है, लेकिन फिर उसने कहा कि वंश ठाकुर परिवार का ही बच्चा है। क्या वह उसके फादर का बेटा है, उसका स्टेप ब्रदर? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी फादर की मौत तो कई सालों पहले हो चुकी है, जब रुद्र खुद एक बच्चा था। कनक हंसी और उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, आपको सचमुच मुझे किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत गुस्से में था, लेकिन वह अपना गुस्सा बाहर निकालकर कनक को हट भी नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे कह रहा हूं वंश मेरा। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात खत्म कर पाता, उसका फोन बजा और वह बीच में ही रुक गया और उसने अपना कॉल पिक किया। दूसरी तरफ कनक को उसके बादल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र क्या कहने वाला था। उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 5 साल पहले रुद्र प्रिया का कितना ख्याल रख रहा था, उसे प्रिया की जितनी चिंता थी यह सब ने देखा था। और उसके अलावा उनकी शादी से पहले रुद्र और प्रिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, जो रुद्र की शादी की वजह से अलग हो गए थे। अगर उस पार्टी वाली रात को हुआ हादसा हुआ ही नहीं होता तो रुद्र और प्रिया की ही शादी हुई होती। क्या ये सच नहीं है? यही सोचकर कनक के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ घुमा लिया। लेकिन उसी वक्त रुद्र की बात सुनाई दी। प्रिया को होश आ गया। डॉक्टर ने क्या कहा? दूसरी तरफ जरूर ऋषि होगा। दवाएं और इलाज के बाद भी प्रिया को पूरी रात होश नहीं आया, लेकिन रुद्र के हॉस्पिटल से बाहर निकलते उसे कुछ ही देर में होश आ गया। उसकी टाइमिंग काफी अच्छी है। प्रिया हर तरह से रुद्र अपने पास अपना चाहती थी। यह बात कनक को 5 साल पहले परेशान करती थी, लेकिन अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कनक ने गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और फोन पर बोला, ठीक है, अगर उसे होश आ गया है तो उसका ध्यान रखना, जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊंगा वहां पर। इतना कहकर रुद्र ने कॉल कट कर दिया और कनक की तरफ मुड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? रुद्र की आंखों में बहुत गुस्सा था। कनक ने मासूम चेहरा बनाया और कहा, एक परफेक्ट लवर होने के नाते क्या जब आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो तो मुझे बाहर नहीं चला जाना चाहिए, और या फिर मुझे आपसे दूर नहीं रहना चाहिए जब आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी जरूरत हो, ताकि आप बिना किसी चिंता के उसके पास जा सके। डोंट वरी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक परफेक्ट लवर कैसे बनना है। उसकी बातों ने रुद्र को और गुस्सा दिला दिया। उसने कहा, तुम समझती हो? देखकर लगता है कि तुम्हें काफी कुछ पता है। तब तुम्हें ये भी पता होगा कि एक परफेक्ट लवर को और एक चीज में अच्छा होना होता है। और वह क्या है? कनक में ऐसे ही पूछ लिया। अगले ही सेकंड रुद्र ने उसे अंदर खींच लिया गया। क्योंकि वह अपनी एक पैर पर खड़ी थी तो वह खुद को संभाल नहीं पाए और वह सीट पर जाकर गिरी। रुद्र ने उसके अंदर आती ही दरवाजा बंद कर दिया और उसे लॉक कर दिया और उसे सीट पर झुकाकर उसके ऊपर झुकने लगा। वह समझ गई कि रुद्र की बातों का मतलब क्या था। उसने कहा, मिस्टर ठाकुर, हम गाड़ी में हैं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी में और अच्छा होगा, और या फिर तुम्हें इस बात का डर है कि आर्यन ये देख लेगा। अभी तक वह यहाँ से गया नहीं है और मुझे लगता है कि गाड़ी में इंटीमेट होने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक परफेक्ट लवर कैसे बना जाता है? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। रुद्र को उसका एटीट्यूड और उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह उसकी कानूनी पत्नी थी, उसके पास हक था। रुद्र से हर मामले में सवाल करने का पूरा हक था। उसे उसके लिए जेलस होने और उसकी केयर करने का भी पूरा हक था। लेकिन सब कुछ अचानक क्यों बदल गया? क्या उसकी फीलिंग और पर्सनैलिटी भी शक्ल के साथ साथ बदल चुकी है?
वह कनक की चुप्पी बर्दाश्त कर सकता था और इंतजार कर सकता कि वह धीरे धीरे अपने दिल की बात उससे कहे, मगर अब उसे धीरे धीरे लग रहा था कि कनक उससे और दूर ढकेल से जा रही है, जो उसके बर्दाश्त के बाहर था। वह कनक को किस करने के लिए आगे बढ़ा तो कनक ने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया, जिससे रुद्र के होंठ कनक के गालों पर टच हो गए, जिससे रुद्र को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें एक परफेक्ट लवर बनना है? मुझे लगा कि तुम्हें एक्सपीरियंस है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें पता भी नहीं कि कैसे किस करते हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सिखाऊं? रुद्र की बातों से कनक अंदर तक सिहर गई। उसने अपना सर उठाकर रुद्र की आंखों में देखा, जिसमें सहनशीलता और गुस्सा भरा हुआ था। वह इस वक्त जंगली शेर की तरह था, जिसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो और वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसे इस तरह देखकर कनक उसे दूर धक्का देना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अपना आइडिया बदल दिया। उसने अचानक से अपने दोनों हाथ रुद्र के गर्दन के आसपास लपेट लिए और मुस्कुराकर बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोली, मुझे ये सब यहाँ करना अच्छा नहीं लग रहा। ओके, ठीक है, फिर तुम बोलो, तुम्हें कहाँ जाना है? रुद्र उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह आज बिल्कुल नहीं मानने वाला। वापस आने से पहले कनक में खुद को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। उसे पक्का पता था कि जो उसका प्लान है उसकी वजह से उसे कभी ना कभी रुद्र के करीब तो जाना ही होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह चीज इतनी जल्दी हो जाएगी। ये सब इतना अचानक हुआ कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह उसे अहीर और आरुषि के लिए करना था। वैसे भी वह वजिन नहीं थी और ना ही यह पहली बार था जब रुद्र उससे टच कर रहा था या फिर वह दोनों इंटीमेट होने वाले थे। खुद को यही सब सोचकर और समझाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, होटल चलते हैं। भले ही उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में नामंजूरी साफ साफ दिख रही थी। उसके ऐसे एटीट्यूड की वजह से रुद्र और अनकंफर्टेबल फील करने लगा। उसने कहा, देखो कनक, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, तुम अपनी बात बदल सकती हो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूं। मिस्टर ठाकुर, आप थोड़े वियर्ड है। आप ही वह थे जो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते थे और आप भी अब मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं अपना मन बदल सकती हूं। क्या आपको नहीं पता कि आपके लवर बनने के लिए मैं कैसे मानी थी? अगर आप मेरे बेटे का नाम लेकर मुझे नहीं डराते तो क्या आपको लगता है कि मैं ये बात मानती? आपकी क्या सचमुच आपको लगता है कि आप कोई सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार हैं जिसके पीछे हर लड़की पागल हो जाएगी? कनक ने एक कोल्ड स्माइल के साथ कहा। जितना उसने उससे प्यार किया था वह उतना ही नफरत से करती थी। अगर उसके दिल में नफरत की जो आग थी वह रुद्र को जला सकती तो रुद्र कब का खत्म हो चुका होता, लेकिन वह रुद्र के साथ अभी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे उसकी जरूरत थी। रुद्र का दिल दुख रहा था। वह उससे 8 सालों से जानता था। 3 सालों तक उन्होंने एक साथ रहते और 5 सालों के लिए अलग अलग। 3 सालों में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछले 5 सालों में हर वक्त उसने दर्द सहा है। जब वह वापस लौटी तो उसने सोचा कि उससे ये दर्द खत्म हुआ, लेकिन उसके उम्मीद के उलट उसका दर्द अब और बढ़ चुका है। वो भी कनक को प्यार करना चाहता था, लेकिन उसकी मर्जी से ना कि किसी जबरदस्ती से, और कनक को इस तरह देखकर सबसे बेस्ट ऑप्शन उसे इस वक्त छोड़ देना ही था। उसने जल्दी से कनक को आज़ाद किया और गाड़ी के बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया, एक पल के लिए कनक डर गई। बाहर खड़ा होकर रुद्र ने एक सिगरेट जला ली और स्मोकिंग करने लगा। कोई नहीं जानता था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह इस वक्त कितना अकेला और डिफरेंस है, कनक को नहीं पता था कि रुद्र का मतलब क्या है। लेकिन उसने अपने कपड़े ठीक किए और ठीक से सीट पर बैठ गई और अपना मोबाइल निकाल कर चलाने लगी, जैसे उसे अभी अभी जो कुछ भी हुआ उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। जब अपना नाश्ता खत्म करने के बाद आर्यन बाहर आया और उसने रुद्र को अभी भी वही देखा तो वह हैरान हो गया और उसने पूछा, मिस्टर ठाकुर, अब तक आप यहाँ से गए नहीं? क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस सिया को वापस आपके घर छोड़ने जाऊं?
रुद्र बहुत गुस्से में था और उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वह अपना गुस्सा कहाँ निकलो यहाँ से। उसके एक्सप्रेशन फिर एक बार अपने सामने देखकर उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। तुम्हें उससे बहुत दूर रहना है, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम मुझे जमींदार मत कहना। आपने मुझे डरा दिया, आर्यन ने डरने का नाटक करते हुए कहा और फिर हंसने लगा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी कोल्ड थी। आपको क्या फर्क पड़ता है कि कौन मिस सिया के साथ है और कौन नहीं? सबको हक है सिया जैसी एक आउटस्टैंडिंग पार्टनर पाने की कोशिश करने का। वह तुम्हारे घर में रह रही है, इसके लिए एक मिनट के लिए भी यह मत सोचना कि वह तुम्हारी है। रुद्र ठाकुर, मैं आर्यन सिंह कोई भी या किसी को भी नहीं छोड़ता जो मुझे पसंद हो, और उसके अलावा रुद्र ठाकुर तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट है, राइट? आर्यन की बात ने रुद्र को और गुस्सा दिला दिया और उसकी आंखें कोल्ड हो गई। जब से वह दोनों छोटे थे तब से यह आर्यन उससे कंपीट करता आया है, और जो भी चीज रुद्र को पसंद होती वह उसे छीनने की पूरी कोशिश करता, चाहे वह बचपन में कोई खिलौना हो या फिर अभी बिजनेस फील्ड में कोई प्रोजेक्ट। उसे नहीं पता था कि आर्यन उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है। वह कोई भी चीज छोड़ सकता है लेकिन कनक को नहीं। उसने अपनी सिगरेट फेंकी और कोल्डली बोला, अगर तुम्हें मरने का डर नहीं है तो प्लीज गो ऑन, और तुम यह मत सोचना कि पुरानी बातों के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि तुम कॉम्प्रोमाइज करो। इतना कहकर आर्यन मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। पुरानी बातों के लिए? कौन सी पुरानी बातें? अगर रुद्र दिमाग खराब नहीं हुआ होता और उसे आर्मी के में जाने का भूत नहीं चढ़ा होता तो उसे उसके दादाजी जबरदस्ती मिलिट्री कैंप ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजते। उन 3 सालों में उसने दिल से रुद्र से नफरत की थी। उन दोनों के बीच कोई पुरानी दोस्ती नहीं थी, बस वो रुद्र से नफरत करता था। आर्यन गुस्से में वहां से चला गया और रुद्र गाड़ी में बैठ गया। उससे अभी भी सिगरेट की बदबू आ रही थी। उसके गाड़ी में आते ही उस बदबू से 2 बार कनक को खांसी आ गई। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो उसने उसकी हाथों में फोन देखा और वह इंटरनेट पर न्यूज़ देख रही थी। उसकी आंखें फिर से डार्क हो गई। ये लड़की इस वक्त कितनी हार्टलेस हो गई है। अगर ऐसा ही है तो अभी उसे बताना ही पड़ेगा कि वह उसका क्या लगता है। शायद उसके बाद उसका दिमाग भी शांत हो जाए। रुद्र ने उसके ऊपर से अपनी नजरें हटाई और खिड़कियां खोल दी ताकि फ्रेश हवा अंदर आ सके। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा सबसे नजदीक के एक होटल के सामने जाकर रोकी, जैसे उसे डर हो कि उसे रिग्रेट होगा। कनक ने सोचा कि वह सिगरेट पीने के बाद शांत हो गया है और उसे वह वापस घर ले जाएगा। उसे नहीं सोचा था कि अचानक से गाड़ी एक होटल के सामने रुकेगी। वह हैरान थी। उसके हिसाब से रुद्र ऐसा इंसान नहीं था जो इस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए इतना डेस्परेट हो, और वह भी दिन के उजाले में। और उसके साथ क्या हो गया है? रुद्र डायरेक्टली गाड़ी रोकने के बाद गाड़ी से उतरा और उसने कनक की तरफ का दरवाजा खोलकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। गिरने के डर से कनक ने अपने दोनों हाथ रुद्र की गर्दन के चारों ओर लपेट लिए। वह अभी भी हैरानी में ही थी। तब तक रुद्र ने अपनी की चाबियां वही सिक्योरिटी गार्ड को दी और होटल की लॉबी में पहुंच गया। वेलकम मिस्टर ठाकुर, मुझे एक रूम चाहिए, रुद्र ने बहुत ही नेचुरली कहा, जैसे इस तरह दिन में किसी लड़की के साथ यहां आना उसके लिए नॉर्मल सी बात थी। होटल मैनेजर की नज़र अचानक कनक पर चली गई और होटल मैनेजर को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर कनक अपना चेहरा रुद्र की चेस्ट में छुपाने लगी। इतने सालों में और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद भी उसने ऐसी सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी। अपने आसपास के लोगों की नज़र अपने ऊपर महसूस कर उसका चेहरा शर्म के मारे जल रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये कितना एम्बैरसिंग है। क्या उसका दिमाग घूमने गया था जो उसने रुद्र के सामने होटल का नाम लिया? 52 बचने का रास्ता। अब तक आपने पढ़ा कि कनक को और रुद्र के बीच में बहस होती है और रुद्र को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कनक उसे इग्नोर करे और किसी और आदमी के बारे में सोचे। इसीलिए वह कनक को अपने साथ एक होटल लेकर जाता है। अब आगे कनक का ये शर्मीली लड़की वाला रूप रुद्र की आंखों से भी नहीं छुपा। उसने कनक की तरफ देखा तो उसके चेहरा पूरा शर्म से लाल हो गया था। उसके दिल में जो दर्द, डिप्रेशन और गुस्सा भरा हुआ था, वह सब धीरे धीरे खत्म हो गया।
ऐसा लग रहा था जैसे वह 5 साल पहले वाले टाइम में वापस पहुंच गया है, जहां कनक हर वक्त उसके बारे में सोचती है और सिर्फ उसी से प्यार करती है। रुद्र की आंखों में प्यार दिखाई देने लगा और तुम मुस्कुराने लगा। अचानक से उसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। रुद्र के एक्सप्रेशन चेंज होते हुए मैनेजर ने भी देख लिया और उसने कुछ समझकर कहा, सर, यहाँ पर एक प्रेसिडेंशियल स्वीट अवेलेबल है, मैं किसी से कहता हूँ आपको वहाँ छोड़ आएगा। बाय द वे कुछ खाना भिजवा दीजिएगा जो टेस्ट में अच्छा हो और डाइजेस्ट करने में आसान हो। रुद्र को याद था कि कनक और आर्यन खाना खाने के लिए बाहर आए थे, इसका मतलब अपने घर पर खाना नहीं गया था और आर्यन के साथ भी वह ज्यादा नहीं खा पाई थी, इसलिए उसने कनक के लिए कुछ खाना ऑर्डर कर दिया। पहले तो होटल के मैनेजर ने कभी भी रुद्र को किसी औरत के साथ आते हुए नहीं देखा था और रुद्र के इस तरह के एटीट्यूड और जेंटल आंखों को देखकर वह समझ गया कि उस औरत की रुद्र के दिल में बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही कनक का चेहरा रुद्र के कोट में छुपा होने की वजह से मैनेजर उसका चेहरा अच्छे से नहीं देख पाया, लेकिन फिर भी उसने प्रोफेशनली एक्ट किया और किसी के साथ रुद्र को प्रेसिडेंट स्वीट तक ले जाने के लिए कहा। वह लोग लिफ्ट में पहुंचे तब जाकर कनक ने अपना चेहरा बाहर निकाला और एक राहत की सांस ली, लेकिन जिन हाथों से उसने रुद्र की शर्ट पकड़ी हुई थी उन्हें पूरी तरह से पसीना हो गया था। उसकी इतनी नर्वसनेस देखकर अचानक से रुद्र के दिल में खुशी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे इस तरह किसी आदमी के साथ होटल वह पहली बार आई है और इस तरह की फीलिंग उसे और बेटर फील करवा रही थी। पूरे रास्ते कोई भी कुछ नहीं बोला। अचानक से कनक को रुद्र की बॉडी थोड़ी हॉट महसूस होने लगी। वह अपने हाथ पीछे खींच लेना चाहती थी, मगर उसे डर था कि वह गिर जाएगी, इसलिए उसने रुद्र के कंधे को पकड़ कर रखा और रुद्र के इतने नजदीक होने की वजह से वह रुद्र की तेजी से धड़कती दिल की धड़कन को भी साफ सुन सकती थी, जिसकी वजह से बिना पता चले ही वह नर्वस होने लगी। रूम में इंटर करने के बाद रुद्र ने उसे आराम से बेड पर लिटाया और अपनी शर्ट की कॉलर बटन खोलने लगा, जिससे उसके स्ट्रांग कोलारबोन्स दिखाई देने लगी। कनक को अचानक ऐसा लगने लगा कि रूम का टेम्परेचर धीरे पड़ रहा है। वह रूम की एसबडी का टेम्परेचर थोड़ा कम करना चाहती थी, लेकिन रुद्र ने उससे पहले ही यह कर दिया। क्या तुम शावर लेना चाहोगी? जल्दी खाना आ जाएगा, तुम पहले थोड़ा सा कुछ खा लेना ताकि बाद के लिए तुम्हारे अंदर एनर्जी बचे। वैसे तो रुद्र की बातें नॉर्मल थी, लेकिन कनक काफी नर्वस हो गई थी। खाना तो छोड़, वह कुछ भी करने की हालत में नहीं थी और यह बात कनक के लिए बहुत अजीब थी। ऐसा नहीं था कि यह सब उसकी और रुद्र के बीच में पहली बार हो रहा था, तो फिर वह इतनी नर्वस क्यों थी? उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा था? उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ जाएगा और वह रुद्र की आंखों में डायरेक्टली देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी और अपने आप को मन ही मन रिलैक्स रिलैक्स बोलकर समझा रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि उसने ये सब पहले कभी नहीं किया, बस उनकी जगह बदल गई है और सिर्फ 5 साल बाद रुद्र और उसके बीच ऐसा कुछ हो रहा है। अचानक से यही सब अपने आप को समझाते हुए उसके दिमाग में 5 साल पहले के अपने और रुद्र के कुछ मोमेंट्स उसके दिमाग में घूमने लगे। अचानक से ये सब होना उसके बर्दाश्त के बाहर था। मुझे पहले शावर लेना है बोलकर खड़ी हुई और वहां से जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही सेकंड रुद्र ने उसे गोद में उठा लिया और बोला, तुम्हारी पैर ठीक नहीं है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं और तुम्हारे पैरों पर पानी नहीं गिरना चाहिए। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, कनक ने तुरंत ही उससे मना करते हुए कहा। वह और नर्वस हो गई थी। कनक का ऐसा बिहेवियर रुद्र को बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन उसने कनक के लिए चीजें और मुश्किल करने का नाम फैसला किया और उसे बाथरूम में उतारने के बाद बाथटब में पानी भरकर उसका टेम्परेचर एडजस्ट करने के बाद मुस्कुरा कर बोला, तुम अपने पैरों पर पानी मत डालना और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हें बाहर ले चलूंगा। फ्लो थोड़ा लिपरी है, ध्यान रखना। मैं समझ गई हूं तुम्हें बाहर जाना चाहिए। कनक को बिल्कुल नहीं पता था कि रुद्र इतना जेंटल भी हो सकता है। पास्ट में रुद्र के लिए ये सारी चीजें हमेशा वह किया करती थी, लेकिन अचानक से अब वह इतना जेंटल हो गया है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है।
वह चाहती थी कि रुद्र इसी वक्त गायब हो जाए। कनक का लाल चेहरा देखकर रुद्र मुस्कुराया और बाथरूम से जाने के बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया। तभी उसे दरवाजे पर नाक की आवाज सुनाई दी, जरूर खाना आया होगा। रुद्र ने वेटर से खाना ले लिया और साइड में रख दिया। बाहर बिल्कुल शांति छाई हुई थी और अंदर कनक पागल हुए जा रही थी क्योंकि उसने अपने कपड़े भीगा दिए थे और वह बाथरूम में सिर्फ एक बाथरोब रखा हुआ था। वह बाथरूम का दरवाजा बंद करके यही बैठी रहना चाहती था और बाद में खोलना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि रुद्र अपनी बात पूरी करके ही मानेगा और वह आज उससे अवॉइड नहीं कर सकती और वह पूरी जिंदगी इसी बाथरूम में तो नहीं रह सकती, उसे कभी ना कभी तो बाहर जाना ही होगा। ये सोचकर कनक ने कुछ गहरी सांसें ली खुद को शांत करने के लिए, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश करने पर वह खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। बार बार उसके दिमाग में रुद्र की मस्कुलर बॉडी, उसकी स्ट्रांग चेस्ट और इंटीमेट होते वक्त उसकी वाइल्डनेस याद आ रही थी। अचानक से कनक को अपनी बॉडी और चेहरा दोनों जलता हुआ महसूस हुआ। उसने पानी लेकर जल्दी से अपने चेहरे पर मारा। उन दोनों के बीच कुछ भी 5 सालों में नहीं हुआ है। क्या ये सब कुछ अभी भी याद करना जरूरी है? और उसके अलावा वह क्यों इन सब के बारे में सोच रही है? क्या वह सचमुच उसके पास वापस जाना चाहती है? कोई आदमी सेक्स करने में अच्छा है और अब उससे अच्छे से बिहेव कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसकी किसी भी गलती को भुला दिया जाए। काफी देर तक बाथरूम से कोई आवाज न आने पर धीरे धीरे रुद्र परेशान होने लगा। जब कनक के पैर में चोट लगी है तो क्या उसके साथ कुछ हुआ? वह जल्दी से उठा और उसने बाथरूम डोर पर नोक करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसकी आवाज से कनक थोड़ी सी सिहर गई और उसने कहा, मैं ठीक हूँ। वह जानती थी कि वह बाहर जाना अवॉइड नहीं कर सकती, इसलिए उसने वही रखा बाथरोब पहना जो उसके साइज से भी थोड़ा छोटा था और फिर धीरे से बोली हो गया। इस वक्त भी वह नर्वस थी। रुद्र ने बाथरूम का दरवाजा खोला और कनक को देखा। वह एक खूबसूरत भीगे हुए गुलाब की तरह लग रही थी। पिछले 5 सालों में उसमें कोई फर्क नहीं आया था, बल्कि उसकी खूबसूरती और बढ़ गई थी। रुद्र को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसके सामने खड़ी हुई खूबसूरत सी औरत उसकी बीवी है। रुद्र जल्दी से चलकर उसके पास गया। रुद्र की स्ट्रांग मेस्कुलिन सेंट कनक को अपने आसपास महसूस होने लगी। उसे लग रहा था जैसे 5 सालों में कुछ भी नहीं बदला है। कनक ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसकी कांपती हुई पलकें उसे और क्यूट बना रही थी। वह इसी वक्त कनक को अपनी बाहों में भर लेना चाहता था और बहुत प्यार करना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और कहा, बाहर जाओ और कुछ खा लो, मुझे सावर लेना है। रुद्र की आवाज थोड़ी धीमी और हार्श थी, जैसे वह खुद को कंट्रोल कर रहा था। कनक भी यह बात समझ गई और पहली बार उसने उसके साथ झगड़ा नहीं किया और हाँ मैं सर हिलाकर चुपचाप रुद्र का उसे गोद में उठाने दिया। बाहर की हवा से उसे थोड़ी राहत मिली। रुद्र ने उसे बेड पर बिठाया और डाइनिंग कार्ट उसके सामने रखते हुए धीरे से बोला, खाना गर्म है, तुम खाना खा लो, लेकिन वाइन मत पीना, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो जब तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे तो तुम मेरे साथ पी सकती हो। इस वक्त कनक की सारी कठोरता और गुस्सा साइड हट गया था और वह एक ओबेडिएंट छोटी बच्ची बन गई थी। रुद्र ने धीरे से उसका सर सहलाया और उसके एक एक्शन से दोनों ही हैरान हो गए। कनक ने पहले अपने इमोशन को कंट्रोल किया और मुस्कुरा कर बोली, मिस्टर ठाकुर, आप मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट मत करें। मत भूलिए कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मेरी चिंता छोड़िए, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप जाए शावर लीजिए। भले ही वह खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। रुद्र मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ा और उसने अपना कोट, मोबाइल फोन और घड़ी वहीं निकाल कर रख दी और फिर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही कनक ने गहरी सांस छोड़ी। तब जाकर उसे थोड़ी रिलैक्स हुई। उसने डाइनिंग कार्ट पर रखे हुए खाने को देखा तो उसी के पसंद का था। सुबह से मेरी आंटी और आर्यन के साथ हुए रहने की वजह से उस सचमुच ज्यादा नहीं खा पाई थी और उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे खाना शुरू कर दिया। बाथरूम से लगातार पानी की आवाज आ रही थी, जिसे कनक पूरी तरह इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी।
मगर उसका ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। जब उसने नजर उठाकर बाथरूम की तरह देखा तो अचानक उसके मुंह से खाना बाहर आ गया। किस नालायक इंसान इस बाथरूम को डिजाइन किया है। वह बाथरूम पूरी तरह विजिबल ग्लास से बना हुआ था। भले ही ग्लास थोड़ा धुंधला था लेकिन अंदर की सभी चीजें बाहर बैठे इंसान को नजर आ सकती थी। तभी उसे समझ आया कि थोड़ी देर पहले रुद्र के एक्सप्रेशन अजीब से क्यों थे, क्योंकि उसने पूरे समय उसे नहाते हुए देखा। अचानक से उसका चेहरा जलने लगा। हे भगवान, वह इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती है। उसने यह बात पहले क्यों नहीं नोटिस की। इस वक्त कनक को भी रुद्र साफ साफ दिख रहा था। उसने अपनी नजर नीचे कर ली कि अगर वह कुछ देखेगी ही नहीं तो उसे कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन रुद्र की बॉडी बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। वह पागल होने वाली थी। इसलिए उसने वाइन की बोतल उठाई और लगभग 2 घूंट में आधी पी गई। तब जाकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तभी रुद्र का फोन बजा। उसने एक भी सेकंड सोचे। 5 साल पहले वाली आदत से मजबूर उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र तुम्हारा फोन। मेरे लिए उठा लो, जरूर कंपनी से होगा, उन्हें बता दो कि वहां नहीं आऊंगा मैं। रुद्र की आवाज अंदर से आई। उसकी आवाज सुनकर कनक ने फोन की तरफ देखा तो स्क्रीन पर प्रिया का नाम फ्लैश हो रहा था। अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आया। क्या प्रिया को इस बात का हमेशा डर नहीं रहता है कि उसके और रुद्र के बीच कुछ हो जाएगा? अगर इस वक्त प्रिया को पता चल जाए कि वह और रुद्र होटल के कमरे में अकेले हैं तो पक्का वह हॉस्पिटल से भागते हुए ये सब रोकने के लिए आ जाएगी। यही सोचते ही कनक के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अब वह इससे बचने के लिए ही कर सकती थी। कनक ने फोन उठाया और उसकी स्क्रीन को पुरानी आदत के अनुसार वही पुराना पैटर्न स्वाइप किया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र का फोन अनलॉक होगा। वह थोड़ी देर के लिए हैरान हो गई। 5 साल बीत गए हैं, क्या अब तक उसने अपना फोन का पैटर्न नहीं बदला? इतना आलसी है। उसने ही रुद्र के फोन पर आखिरी बार यह पैटर्न सेट किया था। ये बात याद करते ही वह थोड़ा अपसेट फील करने लगी, लेकिन उसने जल्दी से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और जब दोबारा कॉल आया तो उसे जल्दी से आंसर कर लिया। दूसरी तरफ से प्रिया की धीमी आवाज आई, रुद्र कहाँ हो तुम? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, प्लीज यहाँ आकर मुझे देखो, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर कनक के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी। रुद्र बाथरूम में है, हम अभी अभी पास के ही रेसिडेंसी होटल में आए हुए हैं। अगर तुम्हें उनसे कुछ बात करना है तो तुमने बाद में फोन कर सकती हो, हम बिजी हैं। इतना कहकर कनक ने डायरेक्टली कॉल कट कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश हो रही थी। 53 प्रिया पहुंची होटल तक। आपने पढ़ा कि रुद्र कनक को लेकर होटल में आता है, जहां कनक रुद्र और सिचुएशन से बचने का कोई रास्ता ढूंढ ही रही होती है। तभी अचानक रुद्र के फोन पर प्रिया का फोन आने से उसे एक आइडिया मिलता है इस सिचुएशन से बचने का। अब आगे। प्रिया को पहले लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया। एक लड़की कैसे रुद्र का फोन उठा सकती है? नॉर्मली रुद्र अपने फोन को किसी खजाने की तरह रखता है। एक बार उसने छूने की कोशिश की थी मगर रुद्र ने उसे इतनी बुरी तरह डांटा था सिर्फ उसके फोन को छूने की कोशिश करने के लिए। और अभी एक औरत ने रुद्र का फोन उठाया। ये हो ही नहीं सकता। और उस औरत ने क्या कहा? क्या वह लोग रेसिडेंसी होटल में है? अचानक से प्रिया के दिमाग में किसी इंसान का चेहरा आया और उसने अपने शरीर से ब्लैंकेट हटाया और बेड से नीचे कूदकर अपने हाथ से सारी ड्रिप निकाल दी और अपने स्लीपर्स पहनकर तेजी से भागी। बाहर खड़े बॉडीगार्ड ने उसे रोक लिया और किसी से नहीं जाने दे रहा था। मिस प्रिया, आप अभी भी कमजोर है, आप अंदर जाकर आराम कीजिए। प्रिया को वार्ड के दरवाजे पर ही रोक दिया गया था। वह इतनी बेचैन थी जैसे पर वो थोड़ी सी भी लेट हुई तो दुनिया तबाह हो जाएगी। मुझे बाहर जाना है ऋषि, रुद्र खतरे में है। वॉट? ऋषि थोड़ा हैरान हो गया, उसे रुद्र की तरफ से कोई कॉल नहीं आया था। 1 मिनट रुकिए, मैं कॉल करता हूँ। ऋषि ने कंफर्म करने के लिए रुद्र का नंबर प्रिया के सामने ही डायल किया।
जब कनक ने रुद्र के फोन पर ऋषि का नंबर देखा है तो वह समझ गई क्या हो रहा है और वह मुस्कुराए और फोन को ब्लैंकेट के अंदर फेंक दिया और बजने दिया। रुद्र कभी भी उसके फोन कॉल्स मिस नहीं करता था, तो 2 कॉल करने के बाद ऋषि भी काफी नर्वस हो गया और प्रिया तो पहले से ही बेचैन थी। उसने जब फोन आंसर नहीं किया, वो लोग क्या कर रहे होंगे। नहीं, उसने 5 साल तक इंतजार किया है, 5 साल तक बर्दाश्त किया है, फिर भी रुद्र के करीब नहीं जा पाए तो कल की आई हुई कोई और औरत कैसे जा सकती है। यही सोचकर प्रिया ने ऋषि को साइड में धक्का दिया और तेजी से सामने की तरफ भागी। अब ऋषि को भी डर लगने लगा था, इसलिए वह भी और देर नहीं कर सकता था, इसलिए वह प्रिया के पीछे पीछे भागते हुए उसने पूछा, मिस प्रिया, मैं आपको लेकर चलता हूँ, आपको पता है कि सर कहाँ है? शायद रेसिडेंसी होटल के नजदीक। प्रिया ने ऋषि के कार में बैठने की हिम्मत नहीं की। ऋषि रुद्र का असिस्टेंट था, अगर उसे पता चल गया कि रुद्र वहां पर क्या कर रहा है तो वह पक्का उसे रुकेगा, और उसकी सोच सही भी थी। जैसे ही ऋषि ने रेसिडेंसी होटल का नाम सुना तभी उसे याद आया कि आखिरी बार रुद्र सिया के साथ था। वो एक पल के लिए हैरान हो गया और अगली पल उससे कुछ रियलाइज हुआ, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, मिस प्रिया, आपको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, मैं सर को देख लूंगा। ऋषि ने प्रिया को पकड़ना चाहा, लेकिन प्रिया जो थोड़ी देर पहले इतनी कमजोर थी, अचानक से पता नहीं उसने कहां से दुनिया भर की ताकत आ गई। उसने ताकतवर ऋषि को दूर धक्का दिया और तेजी से आगे की तरफ भागी। जैसे ही वह हॉस्पिटल गेट पर पहुंची उसने डायरेक्टली एक टैक्सी रोकी और रेसिडेंसी होटल की तरफ चलने के लिए कहा। उसने ऋषि को इतनी तेज धक्का दिया था कि वह थोड़ी देर के लिए अपना बैलेंस नहीं बना पाया और जाकर वही फ्रंट डेस्क से टकरा गया। उसकी कमर पर बहुत तेज चोट लगी और बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपने दर्द की फिक्र करने का वक्त नहीं था। अगर इस वक्त उसने प्रिया को नहीं रोका और रुद्र के प्लान में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो भगवान उसे 10 जन्म भी क्यों ना दे दे, मगर रुद्र उसे फिर भी मार डालेगा। ऋषि यही सोचकर ऋषि फिर प्रिया के पीछे दौड़ा, लेकिन प्रिया इतनी जल्दी में थी कि वहां से जा चुकी थी। वह गुस्से में सिर्फ उसका पीछा कर सकता था और बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि वह कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। जब कनक ने देखा कि अब फोन नहीं बज रहा है तो उसने फोन ब्लैंकेट के अंदर से निकाला और ऋषि की कॉलर आईडी डिलीट कर दी। ठीक उसी वक्त रुद्र अपनी बॉडी पर बाथ टॉवल लपेटे हुए बाहर आया। उसके बाल सूखे हुए नहीं थे और उसने इसी तरह अपने बालों को झटका जैसे पानी की बूंदें चारों तरफ बिखरने लगे और उसके हैंडसम चेहरे पर भी कुछ पानी की बूंदें थी। उसकी मजबूत कॉलर बोन और उसका चौड़ा सीना। रुद्र ऐसा इंसान था जिसके लिए वर्कआउट बहुत मायने रखता था और रेगुलर वर्कआउट की वजह से उसके शरीर पर 1 इंच भी एक्स्ट्रा फैट नहीं था और उसकी स्ट्रांग मसल्स ताकत और खूबसूरती का अच्छा कॉम्बिनेशन थी। अचानक से कनक का गला सूखने लगा और उसने अपना सलाइवा गटका। 5 साल बीत गए थे और वह अभी भी रुद्र की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जब रुद्र ने देखा तो वह मुस्कुराया और बोला, आर यू सेटिस्फाइड मिस मल्होत्रा? जब वह कनक के करीब आया तो कनक की सांसें और गहरी हो गई। वह अपने सर से हटाना चाहती थी और अपने आप को शांत करना चाहती थी, लेकिन वह कुछ कर पाती उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि रुद्र की गर्म बॉडी उससे टच हो रही है। वह धीरे से साइड हट गई। रुद्र ने ये देखा मगर कुछ कहा नहीं। उसने डाइनिंग कार्ट की तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, कनक ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। वह इस वक्त एक नर्वस स्टूडेंट की तरह हो गई थी, उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नर्वस? रुद्र ने पूछा। उसने ऐसी कोई उम्मीद नहीं की थी। आफ्टर ऑल शादी के 3 सालों बाद तक वो एक ही रूम में हर रात एक ही बेड पर सोते थे और उनके बीच में ये सब कई बार हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी नर्वस और शाय क्यों है, जबकि वह मां तक बन चुकी है। कनक ऊपर देखकर नहीं कहना चाहती थी, लेकिन रुद्र उसके इतने नजदीक था और ठीक उसी की तरफ देख रहा था। जैसे ही कनक ने उसकी तरफ देखकर अपना सर ऊपर किया, उसके लिप्स से रुद्र के लिप्स टच हो गए और इसी के साथ रुद्र का सारा कंट्रोल खत्म हो गया। इससे पहले कि कनक उससे अलग हो पाती,
उसने कनक का सर एक हाथ से पीछे से पकड़ा और उसे पैशनेटली किस करने लगा। कनक हैरान हो गई, ये तो उसका प्लान नहीं था। उसने रुद्र को धक्का दिया, लेकिन कहाँ वह छोटी सी और कहाँ रुद्र पहाड़ जैसा, वह हिला तक नहीं पा रही थी। किस करते हुए ही कनक हैरानी का फायदा उठाकर रुद्र ने अपनी टंग उसके मुंह में डाल कर दी और उसके मुंह के अंदर की स्वीटनेस को फील करने लग गया। 5 साल हो गए थे, जब भी वह आधी रात को उठता तो उसे हमेशा यही भ्रम होता कि कनक उसके बगल में है, और अब फाइनली जब कनक उसके पास है तो वह कैसे उसे जाने दे सकता है। रुद्र की ओवरबियरिंग और पैशनेट किस ने धीरे धीरे कनक को भी मदहोश करना शुरू कर दिया था। उसने रुद्र से छूटने की कोशिश छोड़ दी और अपने दोनों हाथ रुद्र की पीठ पर रख दिए। वह अपने नाखून उसके पीठ में गड़ा रही थी, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड थी कि उसके नाखूनों में दर्द होने लगा। इससे वह इतना गुस्सा हो गई कि एक छोटी गुस्सैल शेरनी की तरह उसे मारने और नोचने लगी। उसकी यह हरकत देखकर उसने उसे किस करना छोड़ा और हंसते हुए उसे और कसकर गले लगा दिया। ये सबसे प्यारा पल था उसकी जिंदगी के लिए, और यह सिर्फ एक पति और पत्नी समझ सकते हैं। रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और उनकी सांसें और गहरी होती जा रही थी। जैसे ही कनक का अपने दिमाग पर से कंट्रोल खत्म होने वाले और वह दोनों अपनी सारी हदें पार करने वाले थे, अचानक से उन्हें दरवाजे की तट खटखटा की आवाज सुनाई दी। रुद्र, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इस आवाज से अचानक कनक सपने से जागी और उसने रुद्र को खुद से दूर धक्का दिया। जब रुद्र अपना पूरा कंट्रोल खो चुका तो कनक ने उससे अपने से दूर धक्का दे दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे। कनक, उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और कंफ्यूजन भी था और उसके माथे से पसीना बह रहा था। कनक की पूरी बॉडी कांप रही थी। कैसे भी करके उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। वह जानती थी कि बाहर कौन है। अब कनक अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों रुद्र को खुद के करीब आने से रोक नहीं पाती है। कोई तुमसे मिलने आया है। कनक ने ब्लैंकेट लेकर खुद को कवर कर लिया। उनके रोमांस के दौरान ही कनक का बाथरोब खुल गया था और उसकी पीठ का वह टैटू रुद्र को हल्का हल्का दिखाई दे रहा था, जो उसे बहुत उकसा रहा था। उसे इग्नोर करो, इतना कहकर रुद्र जल्दी से आगे बढ़ा। वह अभी इसी वक्त कनक को अपने पास चाहता था, लेकिन कनक है उसे अवॉइड करते हुए कहा, अगर वह इसी तरह बाहर शोर मचाती रही तो लोगों का अटेंशन इस तरह की जाएगा, जो अच्छा नहीं है। तो तुम्हें जाकर देखना होगा। उसकी बातें सही थी। रुद्र बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसका सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा। वह दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को टुकड़ों में चीर देना चाहता था। अगर दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को कोई अर्जेंट काम नहीं हुआ तो भगवान ही जाने रुद्र उसका क्या करने वाला था। गुस्से में रुद्र ने साइड में पड़ा हुआ अपना टॉवल उठाया और लपेट लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही कनक ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र में मैं ऐसा है क्या जो वह कभी भी इसके आसपास होने से कुछ को कंट्रोल कर पाती। एक तरफ जहां कनक अपना दिमाग शांत कर रही थी, वहीं रुद्र कॉरिडोर में पहुंच गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक लड़की जल्दी से अंदर आई। रुद्र, क्या तुम ठीक हो? ये पहली बार था जब प्रिया रुद्र के इतने क्लोज कांटेक्ट में थी। ओ माय गॉड, इसकी बॉडी कितनी मस्कुलर है और बॉडी टेम्परेचर कितना हाई है। कपड़े उतारने के बाद ये कितना डोमिनेटिंग लगता है। प्रिया एक पल के लिए हैरान हो गई और अचानक से यही सारे ख्याल उसके दिमाग में चलने लगे। रुद्र ने उम्मीद नहीं की थी कि जो इंसान इस वक्त उसे डिस्टर्ब कर रहा है वह प्रिया होगी। ये औरत कल फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हालत में बेड पर ही लेटी हुई थी और अपनी जगह से नहीं मिल सकती थी। क्या यह इतनी कमजोर नहीं थी कि पूरी रात बेहोश पड़ी हुई थी? प्रिया की आंखों में अब लस्ट देखकर रुद्र को घिन महसूस होने लगी और उसने उसे खुद से दूर धक्का देकर अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? प्रिया, जो अपने सपनों में खोई हुई थी, रुद्र की तेज नजरों और आवाज से जल्दी होश में वापस आई। मैं यहाँ आई हूँ ये देखने की तुम ठीक हो। अंदर औरत कौन है? कौन है अंदर? प्रिया ने कहा और वह अंदर जाने की कोशिश करने लगी। रुद्र को इससे पहले प्रिया से भी ज्यादा नफरत कभी नहीं हुई थी।
उसका इतना बेचैन चेहरा और इसे इस तरह दौड़ते हुए देखकर वह एक पेशेंट कैसे हो सकती है जिसे फूड पॉइजनिंग हुआ हो। ऐसा लगता है कि औरत ने उसे फिर से बेवकूफ बनाया और इसकी वजह से रुद्र का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। गेट लॉस्ट। उसकी आवाज इतनी तेज और गुस्से भरी थी जैसे वह अगले ही पल प्रिया की जान ले लेगा। अगर नॉर्मल टाइम होता तो डर के मारे प्रिया जल्दी से यहाँ से भाग जाती, रुद्र का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन इस वक्त वह जलन और गुस्से से भरी हुई है। उसने 5 सालों तक इंतजार किया लेकिन कुछ ही दिनों पहले आए औरतों ने उसे हरा दिया। उसे डर था कि वह रुद्र को खो देगी, इसलिए वह पूरी तरह भूल गई थी कि उसे क्या करना है। मैं नहीं जाऊंगी रुद्र, मैं तुम्हारे साथ 5 साल से हूं, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में कभी सोचा? क्या तुमने वंश के बारे में सोचा? क्या तुमने सोचा कि वंश को जब पता चलेगा कि उसके डैड का किसी और औरत के साथ अफेयर है तो वह क्या सोचेगा? प्रिया हमेशा वंश को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। पास्ट में रुद्र हमेशा उसे वंश के लिए अच्छे से बिहेव करता था, मगर इस बार उसने वंश का नाम लेकर रुद्र के गुस्से को और बढ़ा दिया। अंदर बैठी कनक जो सारा ड्रामा सुन रही थी, वह मुस्कुरा रही थी। क्या अफसोस की बात है कि उसके पैर ठीक नहीं है, वरना वह वहां जाकर इस सीन को खुद अपनी आंखों से देखती और रिकॉर्ड भी करती, कितना मजा आता। रुद्र ने अपने सामने खड़ी प्रिया को देखा जो हमेशा खुद को मिसेज ठाकुर समझती है। शायद उसने इस औरत को कुछ ज्यादा ही पावर दे दी है तो इसलिए ये भूल गई है कि यह असलियत में है कौन। उसका ठाकुर परिवार में रहने का असल कारण सिर्फ वंश का ध्यान रखना था। रुद्र की आंखें बहुत बुरी तरफ कोल्ड हो गई और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम कौन हो जो मुझे ये बताए कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? 54 मैं अभी भी उसकी विधवा हूँ। अब तक आपने पढ़ा थी रुद्र और कनक होटल के रूम में होते हैं जहां कनक चालाकी से यह बात प्रिया को बता देती है और प्रिया जल्दी में उस होटल पहुंच जाती है। अब आगे, भले ही इस वक्त प्रिया कितने भी गुस्से में हो या फिर से कितनी भी जलन हो रही हो, लेकिन रुद्र की एक कोल्डनेस से वह भी थोड़ा डर गई और एक कदम पीछे हो गई। अचानक से फिर उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। नहीं रुद्र, मैं बस क्या अभी अभी तुम्हारा सेस वापस आ गया है या फिर बस तुम मेरे साथ रात बिताना चाहती हो? लेकिन तुम्हें कभी मौका नहीं मिला है ना? प्रिया शाह, तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे ठाकुर परिवार में रहने का कारण और वंश की अच्छी परवरिश थी, ना कि तुम इसलिए क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए किसी तरह की कोई फीलिंग है और उस इंसान की वजह से तुम उस परिवार में रह रही थी। इतना कहकर अचानक से रुद्र ने प्रिया का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दी किसी गुस्सैल शेर की तरह और वह अपने हाथ से प्रिया का गला दबाने लगा। प्रिया बहुत बुरी तरह डर गई, उसने बहुत कम ही रुद्र को इतना ज्यादा गुस्से में देखा था। स्पेशली इस वक्त रुद्र के हाथ उसके गर्दन के आसपास लोहे की जंजीरों की तरफ जकड़े हुए थे, जो किसी भी वक्त उसकी गर्दन तोड़ सकते थे। अगले ही सेकंड प्रिया बहुत डर गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, रुद्र ऐसा मत करो, मैं गलत थी, ऐसी हिम्मत नहीं करूंगी, मुझे मारो मत। तुम्हें पता है मैं अभी भी उसकी विधवा हूं, अगर मुझे कुछ हो गया तो वह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रिया के पास उस आदमी का जिक्र करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वह आदमी जिसकी वजह से वो इतने सालों तक ठाकुर परिवार में रही थी और उससे अपनी मर्जी की हर एक चीज मिली थी। रुद्र के हाथ की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी और वह अपने हाथ की सारी ताकत इस्तेमाल कर रहा था। उसे इस वक्त इस औरत को जान से मारने का मन कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वह से नहीं कर सकता था। अचानक से उसने प्रिया को साइड में धक्का दे दिया और एक तेज आवाज के साथ प्रिया जाकर जमीन पर गिर गई। ऋषि जो वहां दूर से दौड़ता हुआ आ रहा था, जब उसने ये सीन देखा तो वह अंदर तक डर गया। ऐसा लगता है कि उसने रुद्र को डिस्टर्ब करके बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। उसने वहां पहुंचकर कहा, सर, मैं अभी मिस प्रिया को यहां से लेकर जाता हूं। इतना कहकर ऋषि आगे आया और उसने प्रिया को उठाने में मदद की।
वो प्रिया को लेकर वहां से जाना ही वाला था, उससे पहले ही उसे रुद्र की आवाज सुनाई दी, अभी से इसे वापस शाह फैमिली के पास भेज दो। अगर ठाकुर परिवार में इसका जो स्टेटस है इसे समझ में नहीं आता और इसे नहीं समझ में आता तो किस तरह की दूरी और रिलेशनशिप मुझसे मेंटेन करनी चाहिए, तो पूरी जिंदगी यह ठाकुर परिवार के घर में कदम तक नहीं रख सकती। वंश अब बच्चा नहीं है, अब वह अपने आप रह सकता है। प्रिया, जिसमें अभी अभी सारी हिम्मत खत्म हो गई थी, उसमें पता नहीं कहां से फिर हिम्मत आ गई और वह चिल्लाने लगी, नो रुद्र, तुम यह मेरे साथ नहीं कर सकते। रुद्र वंश मेरी जिंदगी है, तुम मुझसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। प्रिया ऋषि की पकड़ से छूटने के लिए कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन ऋषि ने एक हाथ से उसे पकड़ा और एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। वह गुस्से में रुद्र को देखकर वह ऑलरेडी बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे डर था कि अगर प्रिया ने आगे इसी तरह समस्या किया तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान भी जाएगी। ऋषि प्रिया को घसीटते हुए वहां से यह बाहर ले गया, लेकिन एक लंबे टाइम तक उसे अपने ऊपर रुद्र की ठंडी निगाहें किसी चाकू की तरह महसूस हो रही थी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर एक बार फिर से शांति हो गई, लेकिन थोड़ी देर पहले रुद्र का जो मूड था वह सब कुछ खराब हो चुका था। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। जब अंदर बैठी कनक कोई आवाज नहीं सुनी तो उसे पता चल गया कि अब ड्रामा खत्म होने वाला है। उसने अपना सर बेड से टिक लिया और रुद्र को अंदर आते हुए देखने लगी। वह अपनी गहरी आंखों से लगातार कनक की तरफ देखे जा रहा था, जैसे वह उसकी सारी ट्रिक्स और सोच को समझ पा रहा। क्या है, आपको कुछ पूछना है? कनक ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इनफैक्ट उसे ये सब बहुत फनी लग रहा था। वह बहुत खुश थी। प्रिया और रुद्र को इस तरह कुत्ता बिल्ली की तरह लड़का देखकर उसे काफी मजा आया। उसे पता था कि रुद्र जितना इसमें गुस्सा है वह पक्का कनक के ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से 5 साल पहले की आग से वह जली तब से उसे रुद्र की इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्र ने जब कनक के इंडिफरेंट एक्सप्रेशन और उसकी आंखों में चिढ़ाने वाली मुस्कान देखी तो वह सब कुछ समझ गया। कनक के अलावा किसके पास उसका फोन छूने और उसे अनलॉक करने का मौका था? प्रिया हॉस्पिटल में थी और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी केपेबल है, लेकिन वह और कनक इस वक्त कहां पर है और क्या कर रहे हैं, यह उससे बिल्कुल पता नहीं चल सकता था जब तक कोई उसे बताए ना। और जब वह बाथरूम में था तब उसके फोन पर कॉल आया था, जो कनक ने खुद उसे बताया था। फिर भी रुद्र कैसे नहीं समझता। वह कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के साथ कनक को देखने लगा और उसे समझ नहीं आया कि इस औरत ने ऐसा किया क्यों। उसे सजा देने के लिए या फिर प्रिया को सजा देने के लिए, या फिर वह उन दोनों से ही नफरत करती है। रुद्र के दिल में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। इसके बाद फाइनली वो समझ गया कि कनक उससे दूर रहना चाहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके करीब आने से वो बहक जाती हो, लेकिन वह फिर भी इन सब से बचने का रास्ता ढूंढ लेती है। ये औरत सचमुच मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। अचानक से रुद्र के दिल में इतना तेज दर्द हुआ जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में खंजर मार रहा हो और उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो गई थी। उसके चुप रहने से कनक कंफ्यूज हो गई। क्या इस आदमी को गुस्से में उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए था? वो उसका गुस्सा झेलने के लिए तैयार थी, मगर उसका इस तरह खाली आंखों से उसकी तरफ लगातार देखने का मतलब क्या है, ये कनक को समझ नहीं आ रहा था और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क रहा था। फाइनली रुद्र ने दूसरी तरफ देखा और अपने कपड़े लेकर उन्हें पहन लिया। थोड़ी देर पहले जो उसके मन में इमोशन जो कुछ भी था वह सब कुछ खत्म हो गया था, सिर्फ एक अलग तरह का गुस्सा और दर्द बाकी रह गया था। कनक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रुद्र को इस तरह उदास और अकेला देखकर उसे क्यों दुखी हो रही है। उसकी आंखों में जो इमोशंस थे वह इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि वह समझ ही नहीं पाए वह सब करना क्या चाहता है। अपने कपड़े पहनने के बाद रुद्र वापस मुड़ा और उसकी तरफ देखते हुए उसने कहा, क्या कोई और जगह है जहां तुम्हें जाना है?
अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं तुम्हें वापस मेंशन ले चलता हूँ। क्या कनक ने कभी नहीं सोचा था कि यह रुद्र इस तरह से रिएक्ट करेगा? वह गुस्सा क्यों नहीं है? क्यों? कनक के मुंह से यह सवाल निकलने ही वाला था, लेकिन उसने वक्त पर खुद को कंट्रोल कर लिया। क्या आपको अब वह सब नहीं करना? कनक में बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अपनी बात खत्म होते ही उसे अपनी कही बातों पर रिग्रेट होने लगा, क्योंकि उसकी बात सुनकर रुद्र बहुत ही गुस्से में उससे घूर रहा था। मैं बस पूछ रही थी। कनक डर से थोड़ी सी पीछे खिसक गई। वह इस वक्त रुद्र को और गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। डरपोक। रुद्र ने यह बात शांति से कही, जिससे कनक को बहुत गुस्सा आ गया। उससे डरपोक कहने का मतलब क्या है? वह तो बस लंबे टाइम तक सोचने के बाद भी कनक को समझ नहीं आया कि क्यों वह रुद्र उससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। इसलिए उसने अपने सर झुका लिया और चुप हो गई, और रुद्र का खराब मूड अब थोड़ा बहुत कम हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, घर वापस जाओ, मुझे कंपनी में कुछ दिनों के लिए बहुत काम है। मैं अपने लोगों से कह दूंगा कि वह अहीर को मैसेज भेज दे। तुम उसके साथ बाद में वीडियो कॉल पर बात कर सकती हो। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक रहे तो तुम हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन्स बना सकती हो। जब कनक ने सुना कि रुद्र ने टॉपिक काम पर शिफ्ट कर दिया है, तो थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैं समझ गई, मुझे एक हफ्ता दो, मैं ब्लूप्रिंट डिजाइन कर लेती हूँ, लेकिन कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतजार कर सकता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने कनक के लिए नए मंगाया हुए कपड़े उसे दे दिया। थोड़ी देर पहले वह कितने करीब थे, लेकिन अब फिर से उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई थी जिन्हें पार कर पाना लगभग नामुमकिन था। कनक ने मिक्स फीलिंग के साथ कपड़े लिए और पहन लिया। कपड़े पहनते वक्त भी रुद्र ने कनक का पूरा टैटू देखा। वह टैटू काफी बड़ा था। कनक को तो टैटू कभी पसंद ही नहीं थे, तो फिर उसने इतना बड़ा टैटू क्यों करवाया? क्या वह खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी या फिर कोई और कारण था? उसे याद आया कि डॉक्टर ने उससे बताया था कि कनक को सल्फरोइक से एलर्जी है। इतना बड़ा टैटू करवाने के लिए उसे फ्लोरीन तो इस्तेमाल हुआ होगा, जिससे उसे बहुत दर्द भी हुआ होगा और तबीयत भी खराब हुई होगी। एग्जैक्टली कारण क्या हो सकता है इतना कुछ बर्दाश्त करने का? यही सब सोचकर रुद्र खुद को और नहीं रोक पाया, और उसने पूछ लिया, क्या तुम्हारे बॉडी पर बने हुए टैटू का कोई स्पेशल मतलब है? कनक के हाथ अचानक से रुक गए। ये टैटू 5 साल पहले जलने के उस निशान को छुपाने के लिए बनाया गया है, लेकिन ये बात और रुद्र को नहीं बता सकती, और इस बात को इस वक्त करने का क्या फायदा? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे बस पसंद है। पसंद है। रुद्र ने कनक को घूरते हुए उसके 2 शब्द दोहराए। कनक ने उसके नजरों को अवॉइड किया और अपने कपड़े ठीक करने के बाद भी बोली, मुझे घर वापस जाना है, सॉरी आपके पैसे बर्बाद हो गए। कनक की आवाज में थोड़ा सा प्राइड और मजाक था। उसकी बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उन पैसों को यूजफुल बना सकता हूँ। तुम जानती हो ना, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे फिर से वह सब करने में। कनक ने उसे घूर कर देखा। यह आदमी 5 सालों में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट हो गया है, लेकिन उसमें एक भी शब्द आगे बोलने की हिम्मत नहीं की। तो रुद्र ने फिर बोला, डरपोक। कनक ने जोर से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी। उसका मन कर रहा था कि वह भी इसी वक्त रुद्र के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारे, मगर उन्हें किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वह सचमुच थोड़ा डर गई थी। रुद्र आगे आया और उसने कनक को अपनी गोद में उठा लिया और दरवाजे से बाहर जाने लगा। रुद्र को नीचे आता हुआ देखकर लॉबी मैनेजर ने उसे ग्रीट किया, मिस्टर ठाकुर, आप अभी से तुम इस नौकरी से निकाले जाते हो और तुम्हारे बॉस को बता दो कि मैं ये होटल खरीद रहा हूँ। रुद्र ने बहुत ही कोल्डली कहा और वहां से मुड़कर चला गया। कनक जानती थी कि रुद्र अपना गुस्सा उस मैनेजर पर निकाल रहा है। अब उसे लॉबी मैनेजर को अपने ही करनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने ही प्रिया को रुद्र का रूम नंबर बताया था और उसे रोका भी नहीं था। सब उसी की गलती थी।
कनक ने पीछे नौकर उदास लॉबी मैनेजर के चेहरे को देखा, उसे थोड़ा सा बुरा लगा। उसने सोचा कि वह बाद में उसके लिए कुछ करेगी। जब रुद्र कनक को बाहर लेकर आया तब उसने नोटिस किया कि कनक की नज़र अभी भी लॉबी मैनेजर पर है, तो वह समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम उसकी नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने वाली हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, कनक ने जल्दी से मना कर दिया। वह बिल्कुल बेवकूफ नहीं थी जो रुद्र के समय ये बात मान ले। वही रुद्र ने भी कोई बहस नहीं की और उसे कार में लाकर उसकी सीट बेल्ट लगाने के बाद जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी जल्दी ही ठाकुर मिशन पहुंच गई। जब मेरी आंटी ने रुद्र को कनक को एक बार फिर अपनी बाहों में लेकर अंदर आते हुए देखा तो वह बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन उन्होंने रुद्र के सामने ऐसा नहीं दिखाया। सर, आप वापस आ गए? वह लेकिन रुद्र ने उनकी बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और कनक को वापस रूम में छोड़ने के बाद नीचे आकर उसने मेरी आंटी से कहा, मैंने उसका ध्यान रखने के लिए एक सर्विस स्टाफ को हायर कर लिया है। आपको उसके किसी भी मामले में आज से दखल देने की जरूरत नहीं है। अचानक से मेरी आंटी का चेहरा बदल गया। सर, आपका मतलब क्या है? क्या आप किसी ऐसे इंसान को ले आए हैं जिसकी पोजीशन घर में मुझसे भी ज्यादा होगी? क्या मैंने मिस सिया के साथ कुछ किया जिससे आप खुश नहीं हैं? 55 प्रिया पहुंची अपने माँ के घर। अब तक आपने पढ़ा कि प्रिया होटल पहुंच जाती है जिससे रुद्र बहुत गुस्सा होता है और उसका गला पकड़ कर दबाने लगता है। लेकिन अचानक प्रिया किसी ऐसे इंसान का जिक्र करती है जिससे रुद्र को मजबूरी में उसे छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह कनक को लेकर घर आ जाता है। अब आगे रुद्र अपनी माँ जैसी मेरी आंटी के चेहरे पर, जिन्होंने उससे बचपन से लेकर अब तक बड़ा किया था, उसका ख्याल रखा था, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था। लेकिन जब उसने सोचा कि मेरी आंटी और कनक एक साथ रहने से दोनों को ही प्रॉब्लम होगी तो उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मुझे बस लगता है कि आप उसके साथ ठीक से घुल नहीं पाएंगी। क्यों ना आप वह काम करें जो आप आज तक करती आई हैं, और उसके अलावा वह एक डिजाइनर है जिसे मैंने हायर किया है और इस वक्त उसे ग्राफिक डिजाइन बनाने के लिए फोकस करने की जरूरत है, तो प्लीज आप उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। इतना कहकर रुद्र मुड़ा और वहां से चला गया। मेरी आंटी बहुत गुस्से में थी। उसने ऊपर कनक के रूम की तरफ देखा और बहुत गुस्से में बोली, इस औरत ने जरूर रुद्र बाबा से कुछ कहा होगा, वरना क्यों रुद्र बाबा मुझसे ऐसे बिहेव करने लगे। पास्ट में ठाकुर परिवार में होने वाली हर छोटी बड़ी चीज का बहुत ध्यान रखती थी और अब सिर्फ इस डिजाइनर सिया के लिए रुद्र एक्चुअली किसी और को लेकर आ रहा है केयरटेकर के तौर पर। यह उनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट थी। वह कनक से अब और नफरत करने लगी। वहीं दूसरी तरफ कनक को इन सब बारे में कोई खबर नहीं थी। जैसे ही वह अपने रूम में आई, रुद्र ने उससे कहा था कि अहीर उससे बाद में वीडियो कॉल करेगा। उससे बात करने का कनक और इंतजार कर नहीं पा रही थी, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगा और उससे अहीर का वीडियो कॉल आया। कनक ने जल्दी से उसे उठा लिया। तभी कनक को वीडियो कॉल पर अहीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। कनक मुस्कुराने लगी। कैसा चल रहा है सब कुछ? क्या तुम ठीक हो? यहाँ सब कुछ ठीक है। यह एक आइसोलेटेड आइसलैंड है, मगर यहाँ पर ट्रेनिंग बेस है। मोम ट्रेनिंग में सचमुच कमाल का है। सब कुछ हॉलीवुड मूवीज किस तरह कितना कूल है। अहीर बहुत एक्साइटेड था। ये बात साफ थी कि उसे सब कुछ बहुत पसंद आया। कनक जानती थी कि जब से होश संभाला है तब से ही उसे ऐसे एडवेंचरस और मिलिट्री वाली चीजें बहुत अच्छी लगती है। शायद ये उसके जीन्स में ही रुद्र से उसे विरासत में मिला है। उसने सुना था कि जब रुद्र आर्मी में था तो उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। अगर उसकी मां ने उसे अपनी जान की धमकी देकर फैमिली बिजनेस को संभालने के लिए वापस नहीं बुलाया होता तो शायद रुद्र अब तक आर्मी में एक बड़ी पोजीशन पर होता। और अपनी बेटे के चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशन देखकर फाइनली कनक का दिल थोड़ा शांत हुआ। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। अपना ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे ट्रेनिंग हो, तुम्हें अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखना। समझ में आई बात? मैं समझ गया। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रखूंगा। और उसके अलावा आप कैसी हैं? क्या कर रही हो? आपके आसपास को देखकर नहीं लगता कि आप हॉस्पिटल में हो।
क्या आप पायल मासी के घर पर वापस आ गए हो मगर आपका ध्यान रखने के लिए वहां कोई नहीं है तो आपको अकेले प्रॉब्लम हो रही होगी ना। आप अपनी हेल्प के लिए किसी को हायर क्यों नहीं कर लेते हैं। अहिर किसी बड़े इंसान की तरह मेजॉरिटी से बातें कर रहा था और उसकी बातें कनक के दिल में एक अलग ही खुशी पहुंचा रही थी। छोटे शैतान, तुम सिर्फ 4 साल के हो, तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी लाइफ एंजॉय करो और अपना ध्यान रखना। समझ गया मॉम, आई मिस यू सो मच, अहीर में पाउट करते हुए कहा। वह अचानक से एक छोटे बच्चे की तरह क्यूट बिहेव करने लगा था और उसके क्यूटनेस को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसका जन्म ही एक गुड़िया जैसे चेहरे के साथ हुआ था, बस वह हमेशा हर वक्त मैच्योर होने का दिखावा करता रहता था। लेकिन जब वह इन सभी परेशानियों से दूर है, उसका असली नेचर बाहर आ रहा है जो हालातों ने कहीं दबा दी थी, और यही फीलिंग कनम को उदास कर रही थी। मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, मैं बेसब्री से तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाऊंगी। रियली, मैं मॉम के हाथ की बनाई हुई फिश खाना चाहता हूँ, अहिर खुशी में उछलने लगा। ओके, मैं वह सब कुछ बनाऊंगी जो तुम्हें पसंद आएगा। इस वक्त कनक को अहीर की खुशी से ज्यादा कुछ और मायने नहीं रखता था। ठीक उसी वक्त एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल अहीर की तरह दिखता था, वह दौड़ते हुए उनके पास आया और उसने कहा, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनारा, रोल नंबर लाने का टाइम हो गया है। वह ये ब्यूटीफुल दीदी कौन है? बॉस, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, वंश ने सिली वॉइस में पूछा। वह कनक के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे देखकर अहीर एक्सप्रेशन बिगड़ गए। उसने मोबाइल साइड में किया और कहा, यहाँ से जाओ, यह मेरी मॉम है, और जाकर ऑफिसर से कह दो कि मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, वंश को अपनी तरफ अहीर के एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वहां से जाने से पहले उसने फिर से वीडियो कॉल फोन की तरफ देखा और कहा, ब्यूटीफुल आंटी, मेरा नाम वंश ठाकुर है, मैं बॉस का भाई हूं। जब हम वापस आएंगे तो मैं भी बॉस के साथ आऊंगा और आपके हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। भागो यहाँ से, तुम मेरी मॉम का बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते। वंश की बेशर्मी से अहीर स्पीचलेस हो गया और कनक हैरान थी। क्या ये वंश है? वही बच्चा जिसे प्रिया ने जन्म दिया था? वह काफी कुछ अहीर जैसे ही दिखता था। कनक काफी कॉम्प्लिकेटेड फील कर रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। उसने देखा कि वंश कैसे अहीर के साथ सिंसियरली से बिहेव करता है, लेकिन जब उसने अहीर का वंश के लिए खराब एटीट्यूड देखा तो उसे थोड़ी चिंता होने लगी। आफ्टर ऑल वह लोग भाई थे, भले ही उन्हें अलग अलग लोगों ने जन्म नहीं दिया हो, लेकिन खून का रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। इस वक्त कनक अपनी खुद के इमोशन को नहीं समझ पा रही थी। एक तरफ उसे अहीर और वंश के नजदीकियों से डर भी लग रहा था, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती थी कि अहीर अपने दिल की बात सुने कि उसे वंश से दोस्ती रखनी है या नहीं। मगर उसे इस बात की भी चिंता थी कि वंश प्रिया का बेटा है। आफ्टर ऑल अगर प्रिया नहीं होती तो उसे और उसके बच्चों को इतना कुछ भेजना नहीं पड़ता। कनक बहुत कंफ्यूज थी। जब अहीर ने वापस मोबाइल फोन की तरफ देखा और कनक के बिगड़े हुए एक्सप्रेशन देखा तो उसे कुछ एहसास हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, मॉम डोंट वरी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। जब उसने अपने बेटे की बात सुनी तो वह काफी अपसेट फील करने लगी। खून का रिश्ता कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और बड़ों की गलतियों और दुश्मनी की वजह से वह कैसे बच्चों को दूर कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, उसका ध्यान रखना, मुझे भरोसा है कि तुम अपने दिल की सुनोगे। उसकी बात से अहीर हैरान हो गया। मॉम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मॉम क्या चाहती है और क्या करती है। अहीर, मॉम को उम्मीद है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले अपने दिल को सुनकर लोगे। तुम अपनी मर्जी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करना, मॉम के लिए भी नहीं। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तुम्हारी मॉम की ही बेइज्जती होगी। तुम्हें दोस्त बनाने का पूरा हक है। अगर वह सचमुच बहुत अच्छा है, तुम्हारा दोस्त बनना चाहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपनी फैमिली नहीं चूज कर सकते, लेकिन हम ये चीज कर सकते हैं कि कौन हमारा दोस्त होगा और हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है।
मॉम को उम्मीद है कि अगर तुमसे पसंद करते होगे तो उसके दोस्त बन जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी मॉम कौन है, उसकी फैमिली कौन है या फिर उन्होंने क्या किया है, इसके लिए तुम उसे हट नहीं करोगे। कनक ने अपनी सारी सोच अहीर को समझाए। अहीर को अपनी मोम की पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन वह इतना जरूर समझ गया कि वंश से दोस्ती करने में उसकी मोम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वह तो ऑलरेडी इस बात के लिए उसे इंक्रीज कर रही है। उसने धीरे से अपने हाथ से अपना सर छुआ और कहा, ओहो मोम, आपको पता नहीं है वह बहुत स्टूपिड है। वह तो मेरा डिजाइन किया हुआ गेम भी नहीं खेल पाता। वह यहाँ आते वक्त खुद को संभाल नहीं पाया और इतनी उल्टियाँ की कि उसकी बदबू मुझे अभी तक आती है। मुझे एक बदमाश बेवकूफ भाई नहीं चाहिए। जब हीर एरोगेंट होता था तो वह बिल्कुल रुद्र की तरह दिखता था। कनक मुस्कुराए और उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तुमने उसे छोड़ा भी तो नहीं। अरे इसलिए क्योंकि वह स्टूपिड है, मैं उससे ऐसे बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते तो नहीं देख सकता ना। वह मुझे अभी जाना है, मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय मॉम। बाय बेटा। कनक ने वीडियो कॉल कट कर दिया। वह अहीर के एक्साइटमेंट और खुशी महसूस कर सकती थी और अहीर को दोस्त बनाता हुआ देखकर, खुश देखकर वह भी काफी खुश थी। ऐसा कुछ भी अमेरिका में नहीं हुआ था और हमेशा ही उसे और आरुषि को लेकर परेशान रहता था और अपनी सारी बातें और सब कुछ अपने तक ही रहता था। अहीर ने अनिरुद्ध से काफी कुछ सीखा था। भले ही अहीर कहता ना हो, लेकिन कनक जानती थी कि वह और भी बहुत कुछ सीखना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ उसे और आरुषि को प्रोटेक्टने के लिए। अहीर के पास होमवर्क, ट्रेनिंग के बाद दोस्त बनाने का वक्त नहीं बचता था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कनक हमेशा ये डर लगा रहता था कि अहीर कहीं अकेला ना पड़ जाए, लेकिन जब उसने देखा कि वंश के साथ अहीर कितना मजा कर रहा है तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन वह थोड़ी उदास भी थी। इतना प्यारा बच्चा, क्या उसका प्रिया का बेटा होना जरूरी था? लेकिन उसने इन सभी ख्यालों को झटक दिया कि अगर फ्यूचर में अहीर और वंश अच्छे दोस्त बनते भी हैं तो वह नहीं, कभी नहीं रुकेगी। ये सोचकर कनक ने अपना फोन साइड में रखा और लैपटॉप ऑन करके ग्राफिक डिजाइन्स के बारे में सोचने लगी। उसने सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया था। जब मेरी आंटी ने देखा कि रूम में जाने के बाद कनक एक बार भी बाहर नहीं आए तो उन्होंने वहां उसे जाकर देखने की कोई कोशिश नहीं की। उन्हें अब पक्का यकीन हो गया था कि कनक ने ही रुद्र के सामने उनकी बुराई की होगी, जिसकी वजह से रुद्र ने उनकी जगह किसी और सर्वेंट को अपॉइंट किया। उन्होंने कनक के रूम के दरवाजे की तरफ घुरा और सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए प्रिया को फोन किया। तब उन्हें पता चला कि रुद्र ने प्रिया को उसकी मॉम के घर वापस भेज दिया है। ये बात सुनकर मेरी आंटी पूरी तरह साफ हो गई। अब उन्हें समझ में आया कि वह इस लड़की को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकती। उसे आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और उसने प्रिया को उसके माँ के घर भिजवा दिया, जो यहाँ 5 सालों से रह रही थी, और उसकी वजह से ही उनकी जगह पर कोई और आकर इस घर में केयरटेकर की नौकरी करेगा। पता नहीं वह और दिन रही तो क्या होगा। मेरी आंटी इतना डर गई कि अब उन्होंने कनक खिलाफ प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। जब प्रिया को शाह परिवार के पास वापस भेजा गया तो उसकी मां संध्या पूरी तरह हैरान हो गई। क्या हुआ? तुम वापस क्यों आए और रुद्र तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? संध्या ने देखा कि प्रिया के हाथ खाली थे और ऋषि उसके पीछे पीछे आ रहा था। एक सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या रहा है। प्रिया जाकर संध्या के गले लग गई और उसने रोते हुए कहा, मॉम, रुद्र में मुझे बाहर निकाल दिया। मैं क्या करूं, आप ही बताए। मैं क्या करूं? उसकी बातों से संध्या डर गई। उसने पूछा, क्या रहा है? तुमने क्या गलत किया? उसने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है और वंश कहाँ है? क्या वंश तुम्हारे साथ नहीं आया? ऋषि हो क्या रहा है? संध्या बुरी तरह परेशान थी। 8 साल पहले शाह परिवार पूरी तरह से बर्बाद होने वाला था, लेकिन किस्मत से उस वक्त प्रिया और रुद्र रिलेशनशिप में थे। उस वक्त संध्या ने सोचा कि अगर प्रिया की शादी ठाकुर परिवार में हो जाती है तो भले ही शाह परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन ठाकुर परिवार के कनेक्शन की वजह से वह भी ठीक हो जाएगी। किसने सोचा था कि उस पार्टी का फायदा उठाकर कनक रुद्र के साथ रात बिताएगी?
जिसकी वजह से रुद्र को कनक से शादी करनी पड़ी और उसने अपनी आंखों के सामने अपने सपने बर्बाद होते हुए देखे। प्रिया के पास यहाँ से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन 5 साल पहले वह वापस लौटी और उसने कहा कि वह ठाकुर परिवार के बच्चे की मां बनने वाली है। तब जाकर संध्या को एक नई उम्मीद मिली। शाह परिवार की गरीबी की वजह से 3 सालों तक उसने बहुत कुछ सह था। वह उन दिनों को वापस नहीं देखना चाहती थी। शुरू में उसने सोचा था कि प्रिया अगर ठाकुर परिवार के बारिश को जन्म देगी तो उसके अच्छे दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अचानक से रुद्र ने प्रिया को वापस क्यों भेज दिया और ऋषि भी काफी रूड बिहेव कर रहा था। संध्या का दिल चिंताओं से भर गया।